आप सुन रहे हैं संस्कार ऑडियो स्टोरी और मैं हूं सिद्धार्थ। क्या दूसरों के भरोसे बैठकर हमें जीवन में सब कुछ मिल सकता है? इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए मुझे मिली एक कहानी और मैंने सोचा कि क्यों ना ये कहानी आपको भी सुनाऊं। एक समय की बात है। प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हुए। गौतम बुद्ध ने उपदेश देना आरंभ किया। वे बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी था। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है। वो लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है जिससे उसे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन करने लगा। महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज देंगे या कुछ और कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर जाकर छाया में चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया, पर वो चुपचाप अपना गुस्सा पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, सेठ, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खा रहा था। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूं। मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। क्षमा कीजिए महाराज, पर आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें ये समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। साधु की बातें सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वो अपने घर लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए खुद ही मेहनत करनी होती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। किसी दूसरे के भरोसे कभी कुछ नहीं मिलता।
कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर लेकर आऊंगा जीवन से जुड़ी कोई और कहानी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।